अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेट्स बाय एसबीजी और मैं हूं सलमान बिन ज़हीर। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैंने पिछले हफ्ते एक वीडियो अपलोड की थी जिसका टाइटल था ब्रीड लेस बट बेस्ट। और उस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी लोगों को जो मेरे जानने वाले हैं और जो मुझे नहीं भी जानते। मैंने ओवरऑल सबके लिए एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उस वीडियो बनाने के बाद मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा मुझे ये अंदाज़ा नहीं था। लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे। जिन लोगों के पास मेरे व्हाट्सअप नंबर थे उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया और बहुत उन्होंने बोला कि सलमान भाई आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी उस वीडियो के अंदर और बहुत पॉजिटिव बात की। लेकिन आप लोगों को पता है कि हमारी दुनिया जो है और हमारे जो लोग हैं वो हर तरह के लोग हैं। मैं किसी भी चीज़ को बुरा नहीं मानता, तो उसमें कुछ लोग ऐसे थे, कुछ मेरे भाई ऐसे थे जिन्होंने नेगेटिव कमेंट्स भी किए और मैंने उसका बड़े अच्छे से कंप्लाई किया। और मैंने उनको यही बात बोली कि भाई देखिए, मेरा हरगिज़ मकसद नहीं है जो आप समझ रहे हैं मेरी बात का। इस वजह से कहते हैं कि किसी की पूरी बात को समझना चाहिए, उसके बाद फिर अपना तासुर पेश करना चाहिए, अपनी राय देनी चाहिए। लास्ट जो वीडियो थी उसमें भी मैंने यही कहा था कि आप बर्ड का शौक बिल्कुल करें, बर्ड का कारोबार भी करें, लेकिन कारोबार के साथ साथ रोना बिल्कुल भी नहीं करें। क्योंकि देखिए, ये कोई वैसा वाला काम नहीं है जिस काम जैसे आप अपनी जॉब करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, ये वो वाला काम नहीं है। ये बहुत अच्छा काम है, ये शौकीन लोग इस काम को करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं 2009 से इस काम को कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 2025 चल रहा है। मुझे नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी कब तक है और मेरा इरादा यही है, अगर अल्लाह मेरी सेहत रखता है, मेरी ज़िंदगी रखता है, तो मैं इस काम को जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक करता रहूँगा, क्योंकि मुझे इस काम का पैशन है। अच्छा, अब कुछ लोगों ने मुझे जो कमेंट किया मैं उनके बारे में बताता चलूँ। उन्होंने मुझे कमेंट ये किया कि यार इतना बड़ा सेटअप रखा हुआ है, बगैर माशाल्लाह बोले उन्होंने मेरे सेटअप को बोला कि इतना बड़ा सेटअप रखा हुआ है, तो आप तो शौक कर नहीं रहे, आप तो कारोबार कर रहे हैं। तो मेरे भाई आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, अगर आपको मेरी कोई बात गलत लगी हो उसके लिए माजरत। हाँ, मैं कारोबार कर रहा हूँ, लेकिन कारोबार से पहले मेरा ये शौक था। 2009 में मैंने शौकिया परिंदे रखे, उनको रखा 2-3 साल रखे। जब उनकी डिमांड बढ़ी तो मैं भी एक अकल रखता हूँ, इनको दाना खिलाता हूँ, तो मजबूरी होती है मेरी बेचनी। तो अभी भी यही हुआ कि जब मैंने ये परिंदे रखे हुए थे, बीच में इनका एक बूम आया। कोरोना के दिनों में हर बंदे की ये डिमांड हो गई कि हर बंदे ने परिंदे पालने। तो जब डिमांड आती है तो डिमांड इसी तरह पूरी की जाती है कि आप अपनी चीज़ों को सेल करते हैं, तो सेल अच्छे पैसों में करते हैं। और मेरा शौक है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि मेरे पास अच्छे अच्छे फैंसी परिंदे हैं, तो मैं उनको सस्ते दामों में या कोड़ियों के दामों में सेल नहीं करूँगा, मैं उनको अच्छे दामों में सेल करूँगा और उस बंदे को सेल करूँगा जो मेरी शौक की कदर करेगा या जो समझता होगा कि हाँ यार ये बर्ड का काम है, ये एक शौक भी है और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि इसको काम बनाए तो फिर उसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। अब जैसे आजकल हर बंदे को पता है, जो नए नए शौकीन है उनको भी पता है कि बर्ड मार्केट बिल्कुल नीचे आई हुई है और वो लोग बड़े परेशान है कि यार हमने पिछले साल इतने का पैसों का बर्ड लिया था, इतने हज़ारों का बर्ड लिया था, लेकिन बर्ड की कीमत नीचे आ गई है और ये काम बेकार है। तो मेरी उन लोगों से सिर्फ ये दरख्वास्त थी, लास्ट वीडियो भी मैंने इसी वजह से बनाई थी कि भाई रोए नहीं। अगर आपने किसी लालच में ये काम स्टार्ट किया था तो आपने गलत किया था, आप ये काम ख़त्म कर दें। लेकिन अगर आपने किसी शौक में ये काम किया था तो आप इस काम को अभी जारी रखें, वक्त अच्छा आएगा इंशाल्लाह। क्यों? क्योंकि देखिए, अभी एक्सपोर्ट बंद है, हमारे मुल्क की हालात ख़राब है, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही, यहाँ से बर्ड बाहर जा नहीं रहा। तो जैसे ही ये एक्सपोर्ट ओपन होगी आपका सारा बर्ड बाहर जाएगा और फ़ौरन रेट बढ़ जाएंगे। फिर जो लोग अभी अपने बर्ड कोड़ियों के दाम में सेल कर रहे हैं वही परेशान हो रहे होंगे कि यार हमने तो 1000 रुपये का, हमने 500 रुपये का, हमने 2000 रुपये का अपना परिंदा बेच दिया, आज उसकी कीमत 10,000 और 20,000 और 25,000 हो गई। तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि जो शौकीन है वो मुझसे मेरे पास आए, मुझसे रब्ता करे, मुझसे चीज़ें पूछे, मैं उसको बताऊँगा। जो कारोबारी बंदा है वो मेरे पास हरगिज़ नहीं आए, क्योंकि बर्ड का काम जो है वो पहले शौक है बाद में कारोबार है, सिर्फ कारोबार नहीं है। अब चले, जो हुआ सो हुआ, मैंने पुरानी वीडियो का जवाब देना मुनासिब समझा। अब मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ कि अगर आप इस काम को करते हैं तो इस काम में आपको कैसे कैसे सरप्राइजेज मिलते हैं। मैंने इस साल जैसा कि आपको बताया था कि लव बर्ड्स की ब्रीड में अभी नहीं लूँगा। लव बर्ड की ब्रीड इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो मैं नवंबर, दिसंबर या अक्टूबर से शुरू करूँगा। अभी मैंने अपनी बजीज़ को ब्रीड पे लगाया था, उनके जो रिजल्ट्स आए वो आपके साथ शो करता हूँ। बहुत खूबसूरत रिजल्ट्स आए, दिखाएं। ये मेरा एक बहुत अच्छा वर्किंग पेयर था जिसके बच्चे माशाल्लाह मेरे पास निकले हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत बच्चा निकला हुआ है। अब कोई बंदा बोले कि यार मैंने ये बच्चा सिर्फ कारोबार की हैसियत से लिया। नहीं पकड़ना बेटा, डब्बा पकड़ना जरा आके, ये डब्बा पकड़ो आके, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ। अब अगर कोई बंदा बोले कि यार मैंने ये कारोबार की हैसियत से लिया है, तो भाई ये कारोबार करना आसान नहीं होता। ये जो बच्चा है ये विजुअली होगोरोमो है,
स्प्लिट ब्लैक फेस है, स्प्लिट डन फेलो है। अब आप इस बच्चे को देखें कितना हसीन और खूबसूरत बच्चा है। अब ये मैंने अपने शौक से लिया है। हाँ, अगर कोई इस शौक को खरीदना चाहता है तो वो बिल्कुल खरीदे, मैं उसको अपने शौक वाली कीमत में दूंगा। इसके साथ इसका जो दूसरा भाई है, क्योंकि ये स्प्लिट की पेयरिंग में से निकला है, इस वजह से ये होगोरोमो बन गया। मुझे कंफर्म हो गया कि हाँ, इसके जो पेरेंट्स थे वो होगोरोमो से स्प्लिट थे। ये जो बच्चा है ये होगोरोमो नहीं बना, ये सादा बना है। ये भी स्प्लिट ब्लैक फेस, स्प्लिट होगोरोमो और बल्कि पॉसिबल होगोरोमो और स्प्लिट डन फेलो है। अब ये कितना प्यारा बच्चा माशाल्लाह से निकला हुआ है गोल्डन फेस के अंदर। अब आप बताएं, ये एक ब्यूटी होती है उसकी बर्ड हॉबी की कि जब आप ब्रीड करवा रहे होते हैं तो उसके बाद आपको इस तरह के सरप्राइजेस मिलते हैं। ये देखें, अब ये कितने खूबसूरत खूबसूरत बच्चे हैं। अगर आप इस हॉबी को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसको एंजॉय करें। आपको इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद रखें, जब अच्छा वक्त आएगा ना तो यही हॉबी आपको कमा के भी देगी, यही हॉबी आपको कमा के देगी। वो वक्त दूर नहीं है जब लोग फिर से इन चीज़ों को अभी भी ढूंढ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप जो परेशान हो रहे हैं लव बर्ड की वजह से, जावा की वजह से, तो लोग इन बर्ड्स को फिर से ढूंढेंगे, फिर से मांगेंगे, डिमांड करेंगे। अब देखिए, हम इसको टांगते, मैं एक और आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट दिखाता हूँ जो बहुत रेयर है, वो भी मैं आपके साथ शो करता हूँ माशाल्लाह से। ये मैंने एक ट्रायो वर्किंग की थी। अब इसमें माशाल्लाह से देखें, अगर मेरा कैमरामैन इसको दिखा सके। अब मैं इसमें एक बहुत यूनिक चीज़ दिखाता हूँ, अगर आप लोग इस चीज़ को समझें। बहुत अच्छी एक यूनिक चीज़ दिखाता हूँ जो मेरे पास 2 बच्चे आए हैं इसमें ट्रायो वर्किंग के नतीजे में। हसन, ये डब्बा पकड़ना बेटा, आराम से, बिल्कुल सीधा रखो। ये देखें, अब ये मेरे पास जो 2 बच्चे निकले हैं बजरी के, जैसे हम पिछले साल तक लव बर्ड डन फेलो को ब्रीड करवाते थे, ये दोनों बच्चे बजरी डन फेलो हैं और ये ब्लैक फेस डन फेलो और ब्लैक विंग डन फेलो। प्रोबेबली मुझे ऐसे ही लग रहा है एक बच्चे से, क्योंकि ये ट्रायो वर्किंग से निकले हुए बच्चे हैं। एक बच्चा जो है वो ब्लैक फेस डन फेलो निकला है और एक बच्चा जो है वो ब्लैक विंग डन फेलो निकला है। अब ये मज़ा है इनकी ब्रीड करवाने का। अब कोई अगर बोले यार ये कारोबार है, तो भाई ये शौक पहले है, कारोबार बाद में है। आप इसका शौक करो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसी काम से आपको बरकत देगा, इसी काम से आप कमाएंगे, लेकिन पहले शौक करें। अब हम इसको रखते हैं और इस तरह की मल्टीपल चीज़ें हैं जो निकली हुई हैं हमारे सेटअप के अंदर और हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। आपको बताने का और कहने का मकसद ये है कि देखें, अगर आपने शौक करना है तो आप नॉर्मल बजरी लें, 500 रुपये का उसका जोड़ा आता है, उसको ब्रीड करवाएं, उसकी ब्रीड सीखें, ब्रीड से जो बच्चे आएंगे आप उसको बेच दें। नहीं बेचना चाहते किसी कॉलोनी में रख लें, लेकिन खुदारा आप ये नहीं बोलें कि ये सिर्फ कारोबार है, पहले शौक है। जो लोग इस काम का शौक करते हैं वो इस काम से कमाते हैं, जो सिर्फ कारोबार की नीयत से इस काम के अंदर आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नुकसान उठाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको दाना भी खिलाना पड़ता है, इनको साफ पानी भी देना होता है, इनकी मेडिकेशन भी करनी पड़ती है, इनकी सफाई भी अपने हाथ से करनी पड़ती है। मैं एक कंपनी के अंदर एक अच्छी पोजीशन पे जॉब करता हूँ, लेकिन इनकी एक गंद कचरा मैं अपने हाथों से साफ करता हूँ, उसमें मुझे कोई शर्म नहीं आती। तो ये काम खुद करना पड़ता है मेरे भाई। अगर शौक होगा तो आप करोगे, नहीं तो आप ये काम कभी भी नहीं कर सकोगे। सिर्फ कारोबार होगा ना तो आप लोगों पे डिपेंडेंट रहोगे और बोलोगे यार मैंने 10 पैसे कुछ पैसे लगाए और मैं उसकी बदले कुछ कमा भी लूँ। तो गलत नहीं है कमाना, लेकिन पहले शौक करो, इन परिंदों से मोहब्बत करो, उसके बाद कुछ कमाने की गर्ज रखो। अब मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ अपनी, कि मैं अपनी आगे की प्रिपरेशन कैसी कर रहा हूँ। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था, मैं आपको दिखाता हूँ। आए आ जाए, ये अगर कैमरामैन मेरा दिखाए इसको, ये देखें, ये सारा मेरा पार ब्लू ओपलाइन पेल फेलो का होम ब्रीड बच्चा है माशाल्लाह से, ये सारा बच्चा। अब एक बंदा बोले कि यार सलमान भाई इसके रेट गिर गए नीचे। मेरे भाई पिछले साल तक ये एक एक पीस लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए में लोग हंसी खुशी बल्कि मांग मांग के बुकिंग करवा के लेते थे। आज जब ये पीस के रेट नीचे आ गए हैं तो सही है, आप कारोबार नहीं करो, आप शौक की नीयत से एक पेयर खरीद लो, आप शौक की नीयत से एक विजुअल एक स्प्लिट खरीद लो। लेकिन नहीं, हमारी आवाम क्या है, उल्टी है। जब रेट बढ़ना शुरू होते हैं तो उस चीज़ के पीछे भाग जाते हैं, जब रेट गिरना शुरू होते हैं तो उस चीज़ से बिल्कुल हाथ किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं, हाथ पीछे खींच लेते हैं। तो इतना खूबसूरत बर्ड, हेड येलो, टेल येलो, बॉडी कलर सी ग्रीन, आंखें इसकी रेड कलर की, इतना खूबसूरत बर्ड। ये बर्ड इंपोर्ट हुआ था आज से कुछ सालों
पहले, उसके बाद लोगों ने इसको ब्रीड करवाया। पहले तो इसकी ब्लड लाइन इतनी कमज़ोर थी कि पूरे सेटअप में लोगों के पास 1 या 2 बच्चा निकलता था। अब इसकी ब्लड लाइन मजबूत हो गई है कि अब विजुअल टू विजुअल में से पार्बल्यू अपलाइन पेल फेलो बच्चा निकल रहा होता है। तो भाई आप अपना शौक पूरा करें, किसने बोला शौक नहीं करें। दूसरी चीज़ ये है कि जिसको शौक करना है, जो चाहता है कि यार मैं परिंदों का शौक करूं, चाहे उसने बजरी का शौक करना है, चाहे उसने फिंचिस का शौक करना है, चाहे उसने जावा का शौक करना है, चाहे कॉकटेल्स का शौक करना है, किसी भी परिंदे का शौक करना है, मेरा नंबर गिवन है। आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बर्ड्स के बारे में चीज़ें पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उनको सारी चीज़ें बताऊंगा। आखिर में मैं जाते जाते अपनी वीडियो को ख़त्म करते करते एक चीज़ बता दूं जो मैंने अपने दिल में बिठाई हुई है। कुरान शरीफ की एक आयत है, अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। तुम शुक्र करोगे अल्लाह तुम्हें मजीद देगा, अगर तुम कुफर करोगे तो अल्लाह तुम्हें सख्त तरीन और शदीद अज़ाब देगा। तो मेरे भाइयों, जैसे लास्ट टाइम मैंने जिस वीडियो में आपको बोला था कि अगर कोई बात मुझे आपको मेरी कोई बात अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी कोई भी बात आपको गलत लगी हो, नेगेटिव लगी हो, और अगर आपकी दिल आज़ारी हुई हो तो मैं हाथ जोड़ के आपसे फिर माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दें। क्यों? क्योंकि मेरा काम जो है बर्ड हॉबी को प्रमोट करना है। मैं हरगिज़ कोई अपनी चीज़ों की पब्लिसिटी नहीं कर रहा। मैं चाह रहा हूँ कि लोग इस काम को काम समझें, इस शौक को शौक समझें और इसको अच्छे से करें। रोना गाना बिल्कुल छोड़ दें, मायूसी बिल्कुल छोड़ दें। अगर करना है तो करें, नहीं करना तो जो बंदा शौक कर रहा है उसको भी डीमोटिवेट नहीं करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।